नमस्ते गुरुदेव। इंदु जैन अहमदाबाद से। वर्तमान समय में देखने में आता है कि कई महाराज एसी, पंखा, कूलर आदि का उपयोग करने लगे और शौच आदि के लिए भी वहीं जाते हैं जहां गृहस्थ लोग जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम श्रावक किस प्रकार नमस्तु करें, क्योंकि 28 मूल गुणों में से अहिंसा मरवत का एक प्रतिष्ठापन के दोष आने की संभावना प्रतीत होती है। इस स्थिति में गवासन लगाकर 3 प्रदक्षिणा देकर आवर्त देकर विनय पूर्वक सिर झुकाकर नमोस्तु करें। पहली चीज आपसे ये प्रश्न है कि हम ये नहीं कह रहे कि सही गलत तो साइड की बात है, चलो हम पहले एक्सेप्ट कर ले रहे जो भी महाराज जी कर रहे हैं वो दोष है, ठीक है, वो माना। अब दूसरी चीज ये बताओ कि आप महाराज में तो देख रहे हो आप कितने ऐसे विधर्मी हैं जो मांस खाते, आप उनसे तक मिल लेते तब आपको पाप नहीं पड़ रहा। और मूलाचार्य जी को अगर आप खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे दोष है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं दोष है, लेकिन मूलाचार्य की अपेक्षा देखें तो दोष नहीं है। उसमें अंत में लिखा है स्पष्ट, उन्होंने सारी क्रियाओं को जब चारित्र की वर्णना करते हैं मूलाचार्य करता आचार्य श्री बटकिर स्वामी और बसुनंदी स्वामी ने टीका की, उन्होंने लिखा है लास्ट की गाथा लिख के गए कि भाई ऐसा हमने मार्ग बताया है पर जितना तुम पे हो सके उतना चलना। उन्होंने नहीं कहा कि सब पूरे मार्ग पे ही चलना। और वर्तमान में अगर दोष के हिसाब से बताए ना तो ऐसा लगना तुम जो आहार दे रहे वो भी दोषी है। साधुओं को उपास करना चाहिए, उपास करेंगे मर जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज उनने स्पष्ट एक बात कही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जितना पालन हो सके उतना पालन करो। मैन उनने पालन का। और 28 मूल गुणों में आप एसी कूलर का कोई दोष नहीं लगता, कोई मूल गुण में दोष नहीं लगता। अहिंसा मूल गुण है, लेकिन अहिंसा का मतलब अहिंसा पालना है। अहिंसा पूरी पल जाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वरना पर प्रायश्चित ग्रंथ क्यों लिखे। हाँ, ये दोष है पर ये दोष वो वाले हैं जिनका प्रायश्चित करके शुद्धि की जा सकती है। महादोष नहीं है कि जिनके पाप चढ़ जाए तो कभी उतरेगा नहीं। और दूसरी चीज एक और बात कि किसी साधु की शरण नहीं है, अनुकूलता नहीं है। अब गर्मी इतनी हो रही हर क्षेत्र में, भाई कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा, उत्कृष्ट है, अच्छा साधु है, हम नमन करते, ले रहा है, लेकिन जो ले रहा है उसको भी हम नमन करते। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ले रहा है भाई कोई दोष कर दे, कोई दोष नहीं है। और एक चीज बताऊं, इतना बड़ा कोई दोष नहीं कर दिया है। अगर अनुकूलता आगम में खुद लिखा है कि शरीर की सेना ना हो तो उस अवस्था में समाधि, शरीर तोड़ना, बीमारियों से बचने के लिए जैसा भी हो उस हिसाब से इथा योग उसका इलाज करें। अब तीसरी बात बताऊं, संडास का ऐसा है कि भाई देखो प्राशक भूमि में जाना, पर बड़े शहरों में कई जगह हमने देखा, साधुओं से हमारी बात हुई जो इस चीज का उपयोग कर रहे हैं, उसमें सच बताऊं ना तो जो बड़े शहरों की प्राशक भूमि है वो तीव्र हिंसक है। आपने छत पे बना दी, आपने नीचे बना दिया, वहां मल है, मान लो 2 दिन तक सफाई वाला नहीं आया तो असंख्यात कीड़े उसमें आंखों के सामने मरते दिखते। संडास में तो कम से कम बह गया नाली में, और जे उठा के भी विश्वास रखना वो व्यक्ति नाली में ही डालता है। तो कई बार साधुओं की विषमता ऐसी होती थी। अब तुम कहो कि नहीं जाओ ही मत, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, भाई मल को रोकेगा तो मर जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में ध्यान रखें कि कई बार कोई दोष ऐसे दोष को महादोष नहीं समझे। और एक चीज बताऊं, सामायिक कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, यही सबसे बड़ी चर्याएं हैं। ऐसे खोटे काल में सामायिक में 1-1 घंटा बैठना कोई मजाक है। एक नमोकार की माला नहीं फिर रही वहां 1-1 घंटे की सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आप इस चीज को कम नहीं समझें और आप जाना विकल्प नहीं करें। और बाकी चतुर्मास जब होता है तो उसमें जहां भी होगा आप विकल्प नहीं करें, वहां प्रवचन होता है, ऑनलाइन भी चलता है। 3 दिन हम पूरी मुनिचर्या का ही प्रवचन करते, कैसे वो दीक्षा लेता है, कैसे वो क्या करता है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या क्या कठिन है। अरे हम मुनियों पे उंगली तो उठाते हैं, सोचो कि घर से यहाँ तक आने का रास्ता भी कितना कठिन है, कैसे घर वालों को मनाता है, कैसे सब करता है, कैसे वो राग द्वेष छोड़ता है। आप विश्वास रखो कि मंदिर में पूजा की द्रव्य चढ़ा रहे, अर्घ चढ़ाते समय डिब्बी में से एक सिक्का गिर जाए तो बाद में अर्घ चढ़ाते पहले सिक्का उठाते हैं, हम पे वो एक सिक्का नहीं छूट रहा है और वो सर्वस्व छोड़ के आया है, तो आसान चीज नहीं है। हाँ, बुरा नहीं माने, किसी की अभिनय नहीं कर रहा हूं, पर इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो दोष है, पर इतना बड़ा दोष नहीं है कि उनको आप मुनि नहीं माने, आप उनकी निंदा करें। आप मुनि नहीं माने तो क्या दिक्कत हो। देखिए बताऊं, सावक जितने भी आपके यहाँ, किसी के हाथ में अंगूठी है सोने की, किसी के हाथ में क्या सोने की अंगूठी, मनोज भाई के हाथ में। मनोज भाई ऐसे निकल जाएगी, कोई भी वो वाली वास्तु मास्तु वाली तो नहीं निकलेगी, तो दक्षिण से वारी बढ़ जाएगी। हाँ, वो थोड़ा भारी। किसी की ऐसी अंगूठी हो जो निकल जाए, काका जी निकालो ना, तुम्हारे पास 2 हम नहीं चाहिए, आप तो बस जल्दी फटाफट निकल। ऐसी अंगूठी दिखाओ, ये काय की है, ऐसी दिखाओ, सोने की। पर बताओ प्योर सोने की अंगूठी बनती क्या,
बना सकता कोई कारीगर? नहीं बना सकता। याद रखना, चतुर काल के जो मुनिराज हैं वो प्योर सोने हैं, पंचम काल के मुनिराज वो थोड़े मिलावट के सोने हैं, पर अंगूठी तो सोने की है। उसी तरह मुनि मुनि है, मिलावट का हो चाहे प्योर, मुनि तो मुनि है।